जंगली जानवर यहाँ पर आते होंगे, दुनिया भर का जंगली अच्छा आते रहे। तो फिर कैसे हैंडल करते हैं आप? भाजी पता क्या रात आपके पास क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पे अभी? गजे बजे थे अपना हल्ला उल्ला करी थी। अच्छा, यही व्यवस्था अब गजे बजोने की व्यवस्था आप मत यही बजे डबला जरा बजा दे जरा हल्ला गुल्ला। ये भाग जाना वाला है भाजी कीवी का पेड़, ये देख सकते हैं, ये ट्राई का। और आपको दिखाऊंगा भी कैसा बगीचा इन्होंने सजाया हुआ है। कितने पेड़ है बाजी आपके, सच बताना? लगभग 1100। 1100। एक बात बताइए, सरकार की तरफ से आपको कुछ मदद मिली आज तक? देखो भाई जी, सरकार की जो मदद होती, गढ़वाली में बोल दो थोड़ा कि हिंदी बोलो। हिंदी में बोलो बाजी। जो सरकार की मदद होती है, सरकारी बड़े आदमी तक सीमित है। छोटे किसान को आज की डेट में अगर कभी किसी तुम बोलोगे कि कोई जो आज से 4 साल पहले 4 साल तक जिन्होंने कार्यकाल अपना DHO डेवलपमेंट ऑफिसर टीरी हॉर्टिकल्चर वाला, लेकिन आज तक इन्होंने कभी ये देखने की कोशिश नहीं की कोई बगीचा है भी कि नहीं है। जो लघु सिंचाई विभाग के ब्रजेश कुमार जी कई चिट्ठी CM हेल्पलाइन को, लेकिन कोई आशाजनक कार्रवाई नहीं आज के दिन तक। एक बात बताइए, टिहरी के विधायक कौन है? किशोर उपाध्याय जी। किशोर उपाध्याय जी। आज मैं ऐसे किसान से आपसे मिलवा रहा हूँ, क्या आप भाई साहब सच बताओ? अच्छा, हरेला कहाँ पे मनाया भाजी आज आपने? अच्छा, ये देख लीजिए, जापानी फ्रूट है भाजी, जापानी फ्रूट परिसिमन। ये कुल्लू चारे के पौधे हैं। और आज आपने हरेला यहाँ पे मनाया? ये पहले छोटे पोट में थे, इन पोटों में जी, इनको आज यहाँ ट्रांसफर करा। अच्छा, बड़े पोटों में। अरे वाह, हाँ बहुत बढ़िया। ये पौधे बहुत कॉस्टली पौधे भाजी। अरे भाजी, पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी भाजी गदेरे से, नहरें बंद हो रखी। तो ये व्यवस्था किसने की? ये खुद सेल्फ की व्यवस्था भाजी, सेल्फ ने करी व्यवस्था। मतलब आपको अभी तक सच बताना, झूठ मत बोलना कि आपको कोई भी विभाग आज तक सपोर्ट नहीं कर पाया? बिल्कुल नहीं करा, खास करके लघु सिंचाई टीरी, लघु सिंचाई विभाग ने कोई व्यवस्था ही बिल्कुल नहीं करी। कम से कम 2023 से लगा उनके पीछे, लेकिन ये नहर पे पानी नहीं आ पाया। देख लो आप नहर। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड में। साथियों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। साथियों, आप सभी को हरेला पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मगर साथियों, आज हरेला पर्व पर मैं एक ऐसी कहानी आपके सामने लेकर आया हूं जिसको सुनकर और देखकर भी आप हैरान और परेशान हो जाएंगे कि आज भी पहाड़ों में ऐसे किसान मौजूद हैं, मगर इन किसान की कोई सुनता नहीं है। आखिर क्यों नहीं सुनता है, ये बड़ा दुख का विषय है। जब इनसे हमने सुना और जानने का प्रयास किया तो हम हैरान और परेशान हो गए कि ऐसे भी किसान जो आज एक जंगल में बैठकर अपने बाग को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये बाग इनके पूर्वजों ने बनाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये जो ताजे ताजे आम आप लोग देहरादून से, सहारनपुर, मुरादाबाद ऐसी जगहों से इन आम को मंगाते होंगे, मगर आज ऐसे आम के बारे में आपको बताने वाला हूं जो हमारे पहाड़ों में ही है। इस समय मैं मौजूद हूं साथियों उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के नकोट मार्केट से। एक रोड निकलती है कोटेश्वर बांध के लिए, और कोटेश्वर बांध वाली एक रोड है जिस रोड पर यह बगीचा मौजूद है। बगीचा के जो मालिक हैं वो आज मेरे साथ, वो किसान मेरे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे आखिर इन्होंने कितने पेड़ यहाँ पर लगाए हुए हैं और कब ये पेड़ लगे थे। पहले तो भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। पहले अपना शुभ नाम और परिचय बताएं हमारे दर्शकों को। मेरा नाम है भाई जी नरेंद्र सिंह धनोला। आपके गाँव का नाम? फैगुल। फैगुल, तोक छानी टोल का। तोक छानी टोल का। जी भाई जी। हमारे गढ़वाली में कहते थे छानी, और आजकल हमारी जो छानी है, छानियों के हाल में बता दूं तो ये छानी हो गई और ये सच में ही टोलखा हो गई। तो हमारे पूर्वजों ने नाम भी इतने प्यारे प्यारे रखे हुए थे, मगर दुर्भाग्य इस बात का है कि वो पूर्वज किसान थे, मगर आज के जो किसान हैं वो मोदी जी की फ्री की राशन के चक्कर में अपनी खेती बाड़ी छोड़ गए। मगर फ्री की राशन इन्हें भी मिलती है या नहीं, आज इन्हीं से पूछने का प्रयास करेंगे। भाजी, आपने फ्री की राशन मिल दिया? फ्री की राशन नहीं मिल जाऊंगी। अच्छा, नहीं मिल दोली जब इधर बड़ो बगीचो आपको मगर आप पहली बेटी ने आत्मनिर्भर रही। बिल्कुल बिल्कुल, जीवन खपाली पूर्ण जीवन। 57 साल। हाथ बता दे बड़ा, ये अच्छा देखा ना, ये देखा यूं का हाथ देखा भाई, यूं पर छा छन पड़े। ये देखा, यूं तो बोलन किसान, यूं तो बोलन किसान और किसान। एक तो किसान हुई और जो काम कर दो तो बोलन किसान हमारी गढ़वाली में। मगर दुर्भाग्य ये बात को जो किसान नीन ऊं तई पैसा मिल जाओ सरकार की तरफ बेटे। देहरादून मोला बैठे, हाँ भाई हमारी जगह जमीन और हम किसान करना लगे। यखन गाड़ी भरी भरी गन जान लगी,
राशन की, मगर खेती तो कोई करने ही नहीं लगी हूं। मगर आज मैं सच्चा किसान हम आई हूं। आज हम हरेला की बात हो करना क्या, और आज का दिन पर कई लोगों, मैं थोड़ा हिंदी में भी बात करने का प्रयास करूंगा, इसलिए क्योंकि हमारे दर्शक बाहर के भी होंगे, कमेंट करते हैं कि भाई जी आप लोग जो बताते हैं बहुत अच्छा हमें दिखाते हैं, मगर आप गढ़वाली में कभी कभी बोलते हैं तो हमारे समझ में नहीं आता है। तो हमें दोनों को लेकर चलना है। हमारे गढ़वाली तो गढ़वाली है ही, उनको तो गढ़वाली आती है, मगर साथ में हिंदी भी आती है। तो आज हिंदी में ही बात करेंगे। भाई साहब भी परफेक्ट हिंदी बोलते हैं, एक्सपर्ट व्यक्ति हैं। आखिर खेती तो कर रहे हैं, मगर खेती के साथ साथ ये एक्सपर्ट भी हैं। बड़े मुश्किल से ये मुझे मिले, क्योंकि ये भाई जंगलों में रहते हैं, खेतों में रहते हैं, और ये तो भाई शहरों में कैसे जाएंगे, क्योंकि इन्हें तो जंगलों में खेती करनी है, ताजे ताजे फल उगाने हैं। और आज मैंने आम भी खाया, बहुत अच्छा लगा। मगर हरेला के पर्व पर आज न जाने कितने पेड़ लगे होंगे, मगर सोशल मीडिया पर वो ज्यादा दिखे होंगे, धरातल पे वो पेड़ कम लगे होंगे। ये कड़वा सच्चाई है, क्योंकि पेड़ एक व्यक्ति लगाता है, फोटो खिंचाने वाले 100 लोग होते हैं। जो पेड़ हमने पिछली वर्ष लगाया था, क्या हम इस वर्ष उस पेड़ को देखने के लिए गए? जी हाँ, नहीं गए। यदि हमें उन पेड़ को बचाना है तो इनके जैसे किसान की हमें जरूरत है। पेड़ तो हमारे पूर्वजों ने लगाए थे। जो 3000 पेड़ ऋषिकेश में कटने जा रहे हैं, मगर काटने वाले आज के लोग हैं, पेड़ लगाने वाले पुराने लोग थे। उन्हीं पुराने लोगों में आप हंस भी रहे होंगे, और हंसना भी जरूरी है। जीवन में हंसना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। ये अपने खेतों में मस्त रहते हैं। मगर पेड़ तभी काट रहे हैं हम लोग जो हमारे पूर्वजों ने लगाए थे। वो पेड़ लगाए थे जो बहुत बड़े बड़े हो गए, जिनको उन्होंने सींचने का प्रयास किया, तब जाकर वो पेड़ बड़े हुए। आज के जैसे नहीं कि हमने पेड़ लगाया और कल के दिन हम उन्हें उस पेड़ को देखने भी नहीं जाना है। और 1 साल की तो मैं जो बात कर रहा हूं कि 1 साल बाद हमने क्या उस पेड़ को देखा? जो पेड़ हमने लगाया था वो पेड़ जीवित है या नहीं? सच में नहीं होगा, इसलिए क्योंकि हमने देखा ही नहीं। यदि हम उन पेड़ों को देखने जाते तो जो पिछली बार हमने जो हरेला मनाया, कितने सारे लोगों ने हरेला मनाया होगा। मैं सच बता रहा हूं, हमें एक बार पेड़ लगाने की जरूरत थी और 10 साल तक उनकी सेवा करने की जरूरत थी। लाखों करोड़ों पेड़ और हरेला हमारे देश में, हमारे पहाड़ों में होता और हमारे पेड़ बड़े बड़े होते। मगर साथियों, इन्होंने, इनके परिवार ने एक हरेला ऐसा मनाया था जो बहुत पहले मना चुके थे इनके पूर्वज, मगर उन पर जड़ों पर पानी देने वाले ये व्यक्ति है, जिनको मैं दावे के साथ कहता हूं कि पहाड़ के सच्चे किसान ये हैं। क्योंकि इनके सच में बगीचे को देखकर मैं हैरान और आपको दिखाऊंगा भी कैसा बगीचा इन्होंने सजाया हुआ है। कितने पेड़ है भाजी आपके, सच बताना? लगभग 1100। 1100। एक बात बताइए, सरकार की तरफ से आपको कुछ मदद मिली आज तक? देखो भाई जी, सरकार की जो मदद होती, गढ़वाली में बोल दो थोड़ा कि हिंदी में बोलो? हिंदी में बोलो भाजी। जो सरकार की मदद होती है, सरकारी बड़े आदमी तक सीमित है। छोटे किसान को आज की डेट में अगर कभी किसी तुम बोलोगे कि कोई जो आज से 4 साल पहले, 4 साल तक जिन्होंने कार्यकाल अपना डीएचओ डेवलपमेंट ऑफिसर टीडी हॉर्टिकल्चर वाला, लेकिन आज तक इन्होंने कभी ये देखने की कोशिश नहीं की कोई बगीचा है भी कि नहीं है। एक बात बताइए, आप अपने को छोटा किसान मान रहे हैं क्या? ये मानते, मैं तो अपने को ठीक मान रहा हूँ, लेकिन इनकी नजर में छोटे किसान है कि जो आ नहीं सक रहे, 24 घंटे अपने नेता को नहीं ला सक रहे हैं। मुझे लगता है सरकारी अधिकारियों को और बाकी लोगों को आपसे सीखना चाहिए कि किसान कैसा होता है। मगर दुर्भाग्य इस बात का है कि ना अधिकारी आपकी सुन रहा है, बिल्कुल, ना किसान आपको देख रहा है। खंड विकास अधिकारी चंबा जी कब 10 बार पत्राचार व्यवहार कर दिया जी, 10-12 बार फोन पे बात हो गई, किसी नंबर लाया था मांग के जी, लेकिन कोई आशाजनक कार्रवाई नहीं। वो भी लटका हुआ। नहर के लिए जब नहर टूटी थी, कम से कम 400 मच्छी मर गई जी। 400 मच्छों को मरना तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है किसान के लिए, लेकिन हमने वो झेला। माननीय जिलाधिकारी महोदया, उससे पहले जो अधिकारी थे उनको भी, आजकल जो हमारे क्या बोलते हैं इनको, यो लघु सिंचाई विभाग के ब्रजेश कुमार जी, कई चिट्ठी सीएम हेल्पलाइन को, लेकिन कोई आशाजनक कार्रवाई नहीं आज के दिन तक। एक बात बताइए, टिहरी के विधायक कौन है? किशोर उपाध्याय जी। किशोर उपाध्याय जी जी। जल, जंगल, जमीन की तो बात करते हैं, बिल्कुल।
और टोपी पे भी उन्होंने लिखा हुआ है। मगर जब जल, आप जल की बात कर रहे हैं कि यहाँ जल नहीं है, क्या उन्होंने संज्ञान लिया आज तक? इनको भी चिट्ठी दे रखी, चिट्ठी पत्र इनको भी संज्ञान में दे दिया कि भाई साहब एक तो थोड़ा रास्ते का कार्यक्रम करवाओ बगीचे तक, और एक नहर की व्यवस्था कराओ। आजकल वो फोन भी बात नहीं कर रहे, विधायक जी बात नहीं कर बिल्कुल नहीं। मैंने कम से कम 15 बार फोन लगा दिया, फोन नहीं उठा रहे। 2027 आने वाला है, अब तो फोन अब करेंगे। करेंगे तो हम इनको जवाब देंगे, तरीका हमारा रहेगा, क्योंकि तब टाइम हमारे पास उस समय, आज के इनका टाइम है 27 में वोट हमने देनी है, मत का प्रयोग करना है। इनको टाइम देंगे भाई जी, इनको दिखाएंगे कि होती क्या है दुनिया। 5 साल पहले भी जो विधायक थे, क्या उन्होंने भी कुछ किया? भाई जी 5 साल पहले भी कुछ नहीं, सब ऐसे उससे पहले भी 5 साल पहले और कोई विधायक रहा हो? जब धन सिंह भाई भी थे, इनको भी बोला कि भाई जी ऐसे ऐसी समस्या आए हो जाएगा अंदर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। उससे पहले भी कोई उससे विधायक पहले भी दिनेश भाई जी से बात हुई, दिनेश धनई से, जी कि भाई जी छोटी मोटी व्यवस्था ये करो आप। दिनेश भाई तुम्हारे घर के वैसे भी जानकार थे, अपने आपसदारी में थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। मतलब सभी नेताओं को आप टारगेट कर रहे हैं? बिल्कुल 100% करेंगे भाई जी, क्योंकि हम रोज इनके दरबार में नहीं जा सकते, सुबह शाम को इनके पास नहीं आ सकते कि भाई जी तुमने ये करना है। हमने हफ्ते पाके महीने में जाना है, एक दिन बात करनी है। अब ये तो चाहते हैं कि सुबह शाम सलाम ठोक दे, कौन इनको सलाम ठोक देगा? अब सलाम ठोकड़े करेंगे किसान क्या? भाई जी हम अपनी खेती बाड़ी इनके बगैर, आज की डेट में 2023 से, जब तुमने ये चिट्ठी देखी होगी सीएम एलब्राइन की, 2023 से आज 26 चल रहा है, खत्म होने वाला है भी वो, तब अगस्त आने वाला ही हो, तब से इस नहर में सिंगल अपनी व्यवस्था से पानी आ रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है, क्योंकि अपने एक तो बागीचा डूबना नहीं चाहिए, अपना जमीर गिरना नहीं चाहिए। किसान को किसान की पीड़ा है, कई बार लिख के दे दे, सोशल मीडिया पे डालते हैं कभी कभी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, उचित कार्रवाई कभी नहीं हुई। साथियों, एक नहीं, दो नहीं, 3 विधायक और माने जाने विधायक, बिल्कुल, जिनका नाम चलता है, मगर उन्होंने भी संज्ञान नहीं लिया। बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मैं उन सभी विधायकों को कहना चाहता हूं, आप लोगों को ऐसे किसानों का साथ देना चाहिए। यदि आपने ऐसे किसानों का साथ दिया तो न जाने कितने किसान और आगे आएंगे, खेती करेंगे और अपनी खेती को बचाने का प्रयास करेंगे। आज पहाड़ का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है, ज्यादातर लोगों ने अपनी खेती को बेच दिया है। और बहुत सारे के लोग आज ये भी सवाल उठाते हैं कि जी हमारे खेतों में बंदर आ रहा है, सुअर आ रहा है, हिरन आ रहा है, हमारी पूरी खेती बर्बाद कर देता है। क्या लोगों के पास बहाने रह गए? यहाँ तो जंगल है, यहाँ तो जंगल है, ऐसा जंगल है, मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, आप हैरान हो जाएंगे ये जंगल कैसा है। क्या यहाँ पर जंगली जानवर नहीं आता है? भाई साहब मेरे साथ चलेंगे और अपना बाग भी दिखाएंगे, कैसा बगीचा इनका है, और साथ में मैं वो जंगल भी दिखाने वाला हूँ जहाँ न जाने कितने जंगली जानवर रहते भी होंगे। मगर बड़ा सवाल इन्हीं से मैं करूंगा, क्या उन जंगली जानवरों को कैसे ये हैंडल करते हैं? इनसे आप सीखना जरूर, समझना जरूर, और ये आपके लिए एक प्रेरणादायक भी है और प्रैक्टिकल तौर पर ये काम कर रहे हैं धरातल में। जी भाई जी, आप एक बात बताइए। जी जी जी, उठाइए, आप किसान व्यक्ति हैं। एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जंगली जानवर यहाँ पर आते होंगे, दुनिया भर का जंगली अच्छा आते तो फिर कैसे हैंडल करते हैं आप? भाई जी पता क्या, रात आपके पास क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पे? अभी गजे बजे थे, अपना हल्ला उल्ला करे थे, अच्छा यही व्यवस्था। अब गजे बजाने की व्यवस्था आप मत जाइए, ये बजे डबला जरा बजा दे जरा, हल्ला गुल्ला। ये भाग जाना वाला है। भाई जी कीवी का पेड़, ये देख सकते हैं, ये ट्राई का। अच्छा, अब 1-1.5 साल का पौधा है भाई जी, अभी शुरू नहीं हुआ ये गर्म एरिया ना जी। लगता है कि नहीं होना, अच्छा केवल ट्राई के लिए। अच्छा, ये हल्दी है भाई जी, ये हल्दी, ये देख लीजिएगा भाई जी, इन्हें कहते हैं किसान, इन्हें कहते हैं किसान। ये लीची का पौधा, ये लीची का पौधा है, देखो लीची भी पहाड़ों में मिल रही है आजकल थोड़ी भाई। और ये बाजी, ये भी लीची, सब लीची भाई जी। अच्छा, और एक बात बताओ आपने यार, ये देखो यहाँ पे कद्दू, कद्दू इसे कहते हैं कद्दू, और कद्दू खाल, मेरा छोटा मार्केट है कद्दू खाल, और कद्दू यहाँ मिल रहे हैं। देख लीजिएगा हमारे कद्दू खाल में भी कद्दू नहीं हो पा रहे हैं। एक बड़ी उपलब्धि देखो वही जी, ये कीवी लगन शुरू है। अच्छा कीवी हो रहा है, ये एक दाना लगी। अरे ये देखो भाई कीवी, तो भाई जी सक्सेस हो गए जुगाड़े। अब ये पौधे सारे लगने वाले यहाँ, टोटल के टोटल पौधे तैयार करे, पौधे दिखाता हूँ आपको। अच्छा, अरे पौधे तैयार करिए 50 पौधे। ये देख लीजिएगा भाई, ये है पहाड़ के सच्चे किसान, और आज मैं ऐसे किसान से आपसे मिलवा रहा हूँ। क्या भाई साहब सच बताऊं, अच्छा हरेला कहाँ पे मनाया भाई आज आपने? अच्छा ये देख लीजिए, जापानी फ्रूट है भाई जी, जापानी फ्रूट, परिसिमन, ये कुल्लू चारे के पौधे हैं।
और अगर आज ये आज सक्सेस हो गए तो- आज आज आपने हरेला यहाँ पे मनाया। ये पहले छोटे पोर्ट में थे, इन पोर्टों में जी। इनको आज यहाँ ट्रांसफर करा अच्छा। बड़े पोर्टों में। अरे वाह, हाँ भाई। बहुत बढ़िया। ये पौधे बहुत कॉस्टली पौधे भाई जी। अरे भाई, पानी कहाँ से आ रहा है? ये पानी भाई जी गदेरे से, ये गदेरे से। नहरें बंद हो तो रखी। ये व्यवस्था किसने की? ये खुद सेल्फ की व्यवस्था भाई जी, सेल्फ ने करी व्यवस्था। मतलब आपको अभी तक सच बताना, झूठ मत बोलना कि बिल्कुल नहीं। आपको कोई भी विभाग आज तक सपोर्ट नहीं कर पाया। बिल्कुल नहीं करा, खास करके लघु सिंचाई टीरी लघु सिंचाई विभाग ने कोई व्यवस्था ही नहीं बिल्कुल की नहीं करी। कम से कम 2023 से लगा उनके पीछे, लेकिन ये नहर में पानी नहीं आ पाया। देख लो आप नहर। नहर ये आप देख सकते हैं, ये पूर्वजों की बनाई हुई नहर थी, मगर ये आप देख सकते हैं सूखी पड़ी हुई है। और ये सूखी, यहाँ आप देख सकते हैं, जहां नजर जाएगी वहां तक ये सूखी पड़ी हुई। यहाँ से गंगा जाती थी, मगर इस बार उल्टी गंगा बहकर आ रही है दूसरी साइड से, और यहाँ पर गंगा लेकर आए, और इसी गंगा से यहाँ पर सिंचाई होती है। तो भाजी और नीचे भी होगा आपका बगीचा? भाई जी पहले कीवी के पौधे देखो, कीवी का पौधा ये क्या है भाई? ये आप देख सकते हैं साथियों, ये ये कीवी का पौधा। भाजी एक बात बताइए, हाँ भाई, ये कहाँ से लेकर आए थे आप? ये भाई जी कटिंग यही तैयार करी है, अच्छा, बागीचे में कटिंग हुई, उन पौधों कटिंग है ये। हाँ जी, मतलब ये आपने बिल्कुल यही तैयार किया? बिल्कुल बिल्कुल, ये सब तैयारी यही होती है। देखो ना यार, देखो और चीजें, ये देखो, ये आम है। अच्छा, ये जिसको बोलते थे भाई जी ये 3 लाख रुपए किलो मियाजाकी, उसका अच्छा। पौधा ही हो। ये कितने समय पहले लगाया था भाजी? ये भाई आपने? जी इसको साल भर होने वाले, साल भर। हाँ जी। और कितने साल बाद फल दे देगा भाजी? ये भाई जी 3 साल बोल रहे थे भाई, 3 साल। हाँ जी। तो उससे पहले मेरे राणा जी से बात हुई थी, भगवान सिंह राणा जी हैं ग्राम विकास अधिकारी, उनसे भी बात हुई। उन्होंने बोला भाई जी मैं बोल दूंगा तुम जाओ वहाँ, लेकिन कोई आपने एक कार्रवाई- और ऐसा सवाल नहीं किया उनसे? जी भाई जो जी, प्रस्ताव देने वाले जो लोग हैं जी वो तो किसान है ही नहीं। बिल्कुल और जो किसान है वो प्रस्ताव देने के लिए उसके पास समय टाइम नहीं नहीं है, राइट बोला, लेकिन उनको कहाँ समझ में बात आएगी। तो साथियों ये देख सकते हैं, बड़ी विडम्बना, जो किसान की पीड़ा। किसान है भाई उसके पास इतना समय नहीं है। ये इतना बड़ा जो इन्होंने यहाँ पर सिस्टम खोला हुआ है, इसको छोड़ना ये सीडलेस कितनी बड़ी बात है। मगर दुर्भाग्य इस बात का है कि इन्हें भाई प्रस्ताव देना पड़ेगा, मीटिंग में जाना पड़ेगा, तभी जाकर इनका काम हो पाएगा। मगर दुर्भाग्य इस बात का है जो प्रस्ताव इन्होंने दिए भी उस पर काम ही नहीं हुआ। नई चीज है भाई जी। ये क्या चीज है? ये लीची है, सीड, इसके बीज नहीं होता भाई जी अंदर। अच्छा, ये नए पौधे हैं, इसके अंदर बीज नहीं होगा। हाँ, ये करीबन 10-12 पौधे हैं, इन पे बीज नहीं है। ये भाई जी टिमरू है, टिमरू। दांत टिमरू का दांत मंजन। वही है, वही वही। तो ये दांत मंजन के लिए आप तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल तो ये तो जंगल में भी होता है ना भाई? जंगल में होते भाई जी, मगर आपने खेतों में भी लगाया। खेतों में भी लगा। कितनी भूमि होगी भाई जी? भाई जी हमारे 64 नाली पे ही। 64 नाली जी पे। जी जी। तो 64 नाली पर इतना आप कैसे देख पाते हैं? कितना कैसे संभव है? भाई जी सुबह से शाम तक लगे हुए, किसी को आज टाइम देते हैं, किसी पौधे को कल, हफ्ते में पूरा देख ही लेते हैं। इधर साल भर में कितना टर्नओवर रहता है आपका? भाई जी अगर सही फसल रही जी। तो कम से कम 8 से 10 लाख रुपए आ जाती है। 10 लाख रुपए। अगर अब की बात है जैसे ओले गिरने से जी। तुमने अगर सच मानोगे तो 1 लाख आनी बहुत मुश्किल है। अच्छा, हाँ, पौधों की स्थिति आप देख लो। तो साथियों आपने देखा हमारे एक ऐसे किसान मित्र जिन्होंने खेती पर इतना बड़ा काम किया हुआ है, जो पूर्वजों की जो खेती थी उनकी जड़ों पर पानी देने वाला काम किया हुआ है। और दुर्भाग्य इस बात का कि जो किसान आज हैं और जिनकी जो पुरानी खेती थी, जो पुराने बाग थे, उनकी जड़ों पर पानी देने वाले किसान रहे नहीं। उन्हीं में से एक ऐसे किसान अभी तक मेरे साथ मौजूद थे जिनकी कहानी आपने सुनी भी कि कितना संघर्ष ये अपनी खेती पर कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं आसपास में पूरा जंगल ही जंगल, और जंगल के बीच में कर रहे हैं ये मंगल। और ये आप देख सकते हैं कहाँ से यहाँ पर पानी आ रहा है। ये पानी भी जो आ रहा है इनकी अपनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचा है। जो इनकी नहरें थी वो सूख चुकी हैं, क्योंकि आज पहाड़ों में पानी धीरे धीरे कम हो रहा है। बरसात में इन पेड़ पौधों को थोड़ा पानी तो मिल जाता है, मगर गर्मियों में पानी नहीं मिल पाता है। यहीं ठीक नीचे आप देख सकते हैं एक कोटेश्वर जो बांध का जो पानी जो डैम है, ये आप देख सकते हैं वो गंगा आपको दिख रही है। और उसी गंगा के ठीक ऊपर ऐसे किसान मुझे भी दिखे, मेरा भी मन किया चलो आज इनसे मिलते हैं। और धन्यवाद मैं उनका करना चाहूँगा जो ऐसे लोगों के बारे में जानकारी देते हैं। एक दिलवीर मखलूगा हैं, एक समाज सेवी हैं, वो भी किसानी खेती पर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आने वाले वक्त और समय पर उन्हें भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, जिन्होंने नकोट बाजार और इस वाले क्षेत्र में अपना एक नाम रोशन किया हुआ है। जो नाम रोशन किया है वो इस क्षेत्र में किया हुआ है, मगर आज
मैंने सोचा कि आप लोगों को भी मैं ऐसे किसानों से मिलाऊं जो सच में कुछ बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और सच में जो धरातल पे काम कर रहे हैं सरकार उनकी ओर ध्यान नहीं दे पा रही है। जब तक सरकार ऐसे लोगों की ओर ध्यान नहीं दे पाएगी तब तक मुझे नहीं लगता है सच्चा जो किसान है वो खेती कर पाएगा। किसान वो बने पड़े हैं जिनको फ्री की राशन मिल रही है और किसान निधि मिल पा रही है। उन्हें पता है कि सरकार हमें फ्री में दे देगी, हमें मेहनत करने की जरूरत क्या है, मगर इन्हें फ्री की खाने की आदत नहीं है। मेहनत कर कर अपनी हड्डियां तोड़कर और अपने शरीर को जिस जिम में आज आप जाने का प्रयास करते हैं, इन्हें जिम में जाने की जरूरत नहीं है। इनकी बॉडी आप देख सकते हैं कैसी बॉडी है। यदि इनके साथ कोई भिड़ गया तो 2-4 लोगों को आसानी से पीट भी देंगे बिना हथियार के। तो भाजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, आप लोगों का भी। पुनः हम दोबारा यहाँ पर आएंगे, ड्रोन लेकर आएंगे, और जब ड्रोन लेकर आएंगे तो आपके पूरे बगीचे को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तहे दिल से स्वागत है भाई, आपका वेलकम है। और आपने जो आम खिलाया भाजी, जी भाई, तो मैं सच बताऊं, जी भाई, मजा आ गया, मजा बहुत मीठा आम। जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। और इस आम में भाजी आप केमिकल वगैरह का प्रयोग तो नहीं, जैविक पे काम होता है। बिल्कुल जैविक, बिल्कुल जैविक आपने हमें दिखाया भी। बिल्कुल आपकी मुझे जरूरत पड़ेगी। जी भाई, 100% आपका सहयोग करूंगा, 100%। बिल्कुल, जहाँ जरूरत हो बाजी हुक्म करे आप। बाजी आपने मेरा दिल जीत लिया। जी, ऐसे जी, किसानों की जरूरत है यार, और ऐसे किसान यदि हमारे पहाड़ों में रहेंगे तो हमारे पहाड़ जल जंगल जीवित रहेंगे। यदि ऐसे किसान नहीं रह पाएंगे तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ पहाड़ एक दिन बिक जाएगा, जल यहाँ पर खत्म हो जाएगा, जैसे इन नहरें खत्म हो चुकी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी इस खबर को देखा, खबर को शेयर करेगा और इनसे सीखने का प्रयास करेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता।